इंसानी दुनिया में सब कुछ प्रस्कून दिखाई देता था, मगर नीचे होलो अर्थ में कांग तन्हा और बेचैन था। वो दीवारों पर बनी कदीम तस्वीरों को देखता, माजी के होले अर्थ में झरोकों में खो जाता। उसे अपने कबीले की याद सताती, वो कबीला जो अब सिर्फ उन नक़ूश में मौजूद था। कांग ने आसमान की तरफ देखा। वहां मसनूई सूरज चमक रहा था, लेकिन ये रोशनी उसके दिल की तारीकी को दूर न कर सकी। दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच एक पुराना न्यूक्लियर प्लांट अचानक तबाह हो गया। जमीन लरज़ उठी, पानी का सतह बुलंद हुई और रेडार्स ने एक भारी मखलूक की हरकत को महसूस किया। गॉडज़िला वापस आ चुका था और वो किसी चीज से नाराज दिखाई दे रहा था। दुनिया फिर एक नई तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अमेरिका में मौजूद एक खफिया तंजीम ने कांग की सरगर्मियों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। उनके पास ऐसे आलात थे जो होलो अर्थ की गहराई में भी देख सकते थे। उनका ख्याल था कि कांग की बेचैनी किसी बड़ी तब्दीली की अलामत है। इसी दौरान गॉडज़िला ने जापान के करीब एक बंदरगाह पर हमला कर दिया। उसका गुस्सा बेकाबू होता जा रहा था, लेकिन वजह किसी को मालूम न थी। मेडिसन, जो पिछले वाक़यात की गवाह थी, अब बड़ी हो चुकी थी। उसे गॉडज़िला पर यकीन था और वो जानती थी कि गॉडज़िला बलावजा हमला नहीं करता। उसने अपने चंद करीबी दोस्तों बशमूल एक ज़हीन मगर अजीब हैकर को एतमाद में लिया। उन सब ने फैसला किया कि हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। वो सच तक पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेडिसन और उसकी टीम ने एक खफिया फाइल को डिकोड किया। उसमें प्रोजेक्ट मेचा जी का जिक्र था। ये एक इंतहाई ताकतवर मशीन का मंसूबा था जो गॉडज़िला की तर्ज पर तैयार की जा रही थी। फाइल में एक कंपनी का नाम भी था, नेक्सस कोर, जो अपने आप को दुनिया के मुहाफिज के तौर पर पेश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तबाही की तैयारी कर रही थी। उस दौरान कांग होलो अर्थ में एक प्रासरार गार के अंदर दाखिल हुआ, जहां उसे अपने आबाओ अजदाद हैं का बना एक तख्त मिला। वो एक शहनशाह के कमरे की तरह था। कांग ने उस तख्त पर बैठते ही एक अजीब तवानाई महसूस की। वो समझ गया था कि उसके कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, मगर इसी लम्हे जमीन हली और एक जोरदार आवाज आई। गॉडज़िला समंदर की तह में मौजूद एक खास मकाम पर गया और वहां न्यूक्लियर तवानाई के गर्द है। अजीब व गरीब मशीनें काम कर रही थीं। वो मशीनें जमीन के दिल से तवानाई खींच रही थीं, जिससे गॉडज़िला को तकलीफ हो रही थी। गॉडज़िला ने उस मरकज पर हमला किया और दुनिया को लगा कि वो फिर पागल हो गया है, मगर दरअसल वो कुदरती तवाजुन को बचाने की कोशिश कर रहा था। नेक्सस कोर का CEO, जिनका असल चेहरा अब तक दुनिया से छिपा हुआ था, एक खफिया तजर्बा गाह में बैठा हंस रहा था। वक्त आ गया है, मेचा गॉडज़िला तैयार है, उसने कहा। उसकी आंखों में जुनून था। उसका मकसद सिर्फ गॉडज़िला को ख़त्म करना नहीं, बल्कि दुनिया पर काबिज होना था। उधर मेडिसन और हेकर नेक्सस कोर की इमारत में खफिया तौर पर दाखिल हुए। उन्होंने वहां देखा कि एक दिव्यकामत मशीन मेचा गॉडज़िला एक टेस्ट फेज में है और उसके दिमाग में एक मुर्दा टाइटन की बाकियात से बने न्यूरल लंक को इस्तेमाल किया जा रहा है। होलो अर्थ में अचानक जमीन फटने लगी। कांग ने आसमान को चीरती हुई एक तवानाई की लहर देखी जो सतह जमीन की तरफ जा रही थी। इस लम्हे कांग ने फैसला किया, वो खामोश नहीं बैठेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जमीन की तरफ चल पड़ा। दुनिया एक बार फिर गैर यकीनी की कैफियत में थी। गॉडज़िला, जो कभी इंसानों का मुहाफिज समझा जाता था, अब शहरों पर हमला कर रहा था। लोग खौफ में मुब्तला थे, हुकूमतें बेबस नजर आ रही थीं और साइंसी बरादरी हैरान थी कि आखिर गॉडज़िला ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि शायद गॉडज़िला को किसी नए खतरे हो रहा है का एहसास हो चुका है, एक ऐसा खतरा जो इंसानों की नज़र से अभी पोशीदा है। दूसरी तरफ एक खफिया तंजीम एपेक्स साइबरनेटिक्स नामी कंपनी दुनिया से छिपकर एक महल्लक मशीन तैयार कर रही थी, मेका गॉडज़िला, एक दियोहिकल रोबोट जो गॉडज़िला को शिकस्त देने के लिए बनाया जा रहा था। मगर असल मकसद कुछ और था। उनका ख्वाब ये था कि हम दुनिया पर हुक्मरानी हासिल की जाए और उसके लिए वो फितरत के असल बादशाह गॉडज़िला को मिटा देना चाहते थे। कांग, जो एक उर्से से खफिया मकाम पर कैद था,
उन वाकयात से बेखबर नहीं था। वो बेचैनी से घूमता, आसमान की तरफ देखता, जैसे उसे किसी बड़े तूफान का एहसास हो चुका हो। माहिर बशरियात डॉक्टर नाथन, जो कांग के रवैये को करीब से देख रहे थे, समझ गए कि कांग कुछ महसूस कर रहा है जो इंसानों की नज़रों से उछल है। इधर मदीसन, एक ज़हीन मगर निडर लड़की, जो गॉडज़िला पर यकीन रखती थी कि वो बगैर वजह के हमला नहीं करेगा, अपने 2 दोस्तों के साथ एक साजिश को बेनकाब करने निकली। वो जल्द ही एक नौजवान हैकर से मिली जो एपेक्स के निज़ाम को छुप कर हैक कर रहा था। हैकर ने इंकशाफ किया कि एपेक्स न सिर्फ मेगा गॉडज़िला बना रहा है, बल्कि वो होलो अर्थ, ज़मीन के अंदर एक नई दुनिया से तवानाई निकालकर उस रोबोट को चला रहे हैं। जब डॉक्टर नाथन ने एपेक्स की उस खुफिया कोशिश के बारे में जाना, तो उन्होंने कांग को होलो अर्थ ले जाने का मंसूबा बनाया ताकि वो वहां की तवानाई हो सके का मंबा तलाश करें। कांग को कैद से निकाला गया और एक बड़ी टीम के साथ उसे होलो अर्थ के दरवाजे तक ले जाया गया। रास्ते में गॉडज़िला ने उन पर हमला किया क्योंकि वो तवानाई के इस्तेमाल को महसूस कर चुका था। कांग और गॉडज़िला की पहली झड़प समंदर के दरमियान हुई, जिसमें गॉडज़िला को बर्तरी हासिल हुई, मगर कांग ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। होलो अर्थ के अंदर एक हैरान कन दुनिया मंतजर थी। जंगली जानवर, उड़ते हुए अफरीत और एक कदीम तख्त जो शायद कांग के आबा व अजदाद का था। वहाँ कांग ने एक दिव्हीकल कल्हाड़ी दरियाफ्त की जो गॉडज़िला की तवानाई को जज्ब करने की ताकत रखती थी। यही कल्हाड़ी उनकी किस्मत बदलने वाली थी। दरे असना एपेक्स ने होलो अर्थ की तवानाई को मेगा गॉडज़िला में मुंतकिल कर दिया, मगर तवानाई की शिद्दत ने कंट्रोल सिस्टम को नाकाम बना दिया। मसनूई जहांत बगावत पर उतर आई और मेगा गॉडज़िला आज़ाद हो गया। वो शहर तबाह करने निकला और गॉडज़िला को एक बार फिर अपने सामने पाया। उस बार गॉडज़िला तन्हा था और मेगा गॉडज़िला ज़्यादा ताकतवर। मदीसन और हैकर ने एपेक्स के सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, मगर वक्त कम था। कांग, जो होलो अर्थ से निकलकर वापस आया, गॉडज़िला की मदद के लिए मैदान में उतरा। इब्तदा में दोनों दुश्मन नजर आए, मगर हालात ने उन्हें इत्तेहादी बना दिया। गॉडज़िला ने कांग की कल्हाड़ी को अपनी तवानाई दी और कांग ने इस ताकत से मेगा गॉडज़िला पर हमला किया। एक तवील होलनाक जंग के बाद कांग ने मेगा गॉडज़िला को ख़त्म कर दिया। शहर की फ़ज़ा में खामोशी छा गई। लोग हैरत और शुक्रगुजारी के आलम में थे। गॉडज़िला, जो पहले दुश्मन समझा जा रहा था, खामोशी से वापस समंदर की तरफ चला गया और कांग अब आज़ाद होलो अर्थ का बादशाह बन गया। दुनिया एक बार फिर महफूज हो गई, मगर सब जानते थे कि अगर दोबारा खतरा आया तो ये दोनों मुहाफिज लौट आएंगे।